Hello everyone, welcome to our channel SB Teachings. Today we start our first chapter of Geography Resources. And if you like our video, then please like, share, subscribe, and don't forget to click the bell icon for more updates. And now let's get started. रिसोर्सेस मानव की आवश्यकता को पूरा करने का साधन है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे जैसे मनुष्य विकास की ओर बढ़ा है, वैसे वैसे उसने न केवल नेचुरल रिसोर्सेज को फाउंड किया है, परंतु उसने इसके साथ साथ न्यू रिसोर्सेज को भी क्रिएट किया है। इन दिस चैप्टर we discuss various types of resources, their classification on the basis of origin, renewability, occurrence and development. The part of the chapter discusses how to use and resources properly and conserve them. Natural resources are resources that exist without any action of human being, which occur naturally and considered एज वैल्यूएबल। वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारी नीड, हमारी आवश्यकता को पूरा करते हैं। नीड एक ऐसी आवश्यकता होती है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। वॉन्ट्स, इच्छाएं, हमारी वो इच्छाएं होती हैं जिसको हम मार सकते हैं, उसके बिना हम जीवित रह सकते हैं। इन दिस On this earth, water body in the form of ocean, seas, rivers, lakes, glaciers, ice caps, groundwater are precious natural resources. Air and water are main natural resources. एयर हमारी पृथ्वी पर हर जगह है। ये एक ऐसा प्राकृतिक रिसोर्स है जो पृथ्वी पर हर क्षण में विद्यमान है। फॉरेस्ट ने हमारे ह्यूज लैंड मासेस को कवर कर रखा है, जिसमें हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का जीवन संभव है। अगर जंगल ना होते, अगर फॉरेस्ट ना होते, तो क्या हमारे एनिमल कहाँ रहते? उनके लिए घर कौन बनाता? क्या आप और हम एनिमल के लिए घर बनाते हैं? नहीं, ये फॉरेस्ट ही हैं जिन्होंने एनिमल को अपना एनिमल को संरक्षण दे रखा है, यानी कि एनिमल का हाउस फॉरेस्ट है। फॉसिल फ्यूल्स, गैसेस, मिनरल्स हमारे देश के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। देयर आर 2 कैटेगरीज, बायोटिक रिसोर्सेज, अबायोटिक रिसोर्सेज। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं जैविक। जिसमें ज़िंदगी होती है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको याद रहेगा कि प्लांट्स में और एनिमल में जीवन है, ये ज़िंदा रहते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में सारे वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएगा, मैरीन लाइफ आ जाएगी। मैरीन लाइफ से मतलब समुद्री जीवन, जिसमें जीव हमारी फ़िश और वाटर एनिमल, ओशन मैरीन एंड लाइफ कहलाएगी। कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक रिसोर्सेज। ये सारी बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगी कंबाइंडली। अबायोटिक रिसोर्सेज में अजैविक रिसोर्सेज आते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, बट दे आर द रिसोर्सेज। नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। फिजिकल एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूवेबिलिटी। रेन्यूवेबिलिटी एक ऐसा डिवीज़न है जिसमें हमारे फॉरेस्ट, फिश, क्रॉप्स आती हैं। इस रिसोर्सेज को अगर हम इकोनॉमिकली यूज़ करें, यानी कि समझदारी से अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये रिन्यू अपना आप हो जाती है, हमें इसे बनाना नहीं पड़ता। इफ़ दे स्टैंड, स्टॉक विल डिमिनिशिंग एंड रन आउट। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जुडिशल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनका इस्तेमाल करते चले जाएंगे, तो ये नॉन लिविंग रेन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सॉयल, वाटर, विंड, सोलर एनर्जी है, टाइड्स है, इसको हमें बनाना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही बनते चले जाते हैं। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज
वो रिसोर्सेज होते हैं जो पृथ्वी पर उनकी क्वांटिटी कितनी है हमें और आपको भी नहीं पता। दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस, बट ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस नहीं होते। इसको बहुत एक लंबा समय लगता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि बहुत जल्दी नहीं मिलता। जैसे कि हमारा पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, मिनरल है, ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि पृथ्वी पर तो हैं लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने हुए हैं। अगर हम इसका जुडिशली या समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि ये पृथ्वी पर से कम हो जाएंगे और हमें इसकी परेशानी होने लगेगी। अदर है क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज हैं जिसमें हमारे एसेस्ट फॉर देयर यूज़ आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन है, ये इंडिया में सर्वे करते हैं, पृथ्वी पर डीप वाटर में गहराई में जाके सर्वे करते हैं और फाइंड करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस को। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से हमारे माइनिंग एक्सपर्ट हैं, वो सर्वे करते हैं फॉरेस्ट में जाके, अदर लैंड फॉर्म को लोकेट करते हैं, वहाँ पर कोल और मिनरल अगर डिपॉजिट है तो उसको सर्च करते हैं। दे आर ऑल, ये सारे हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं जिसका हमारा नॉट बीइंग यूज, जिसका हम किसी विकास के लिए इस्तेमाल एकदम से नहीं कर सकते। इसको कुछ समय लग जाता है करने में, बट in future, in after some time they can become potential resources becomes in actual resources. Actual, next example is next classification is actual resources. ये एक्चुअल रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेन प्ले रोल करते हैं। करेंटली हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका जो क्वांटिटी है इज़ नोन एज ह्यूमन बीइंग प्रोसेस। जैसे हम ह्यूमन बीइंग आ गया, जैसे इंसान हैं, हम लोग हैं, हम उसका यूटिलाइज़ करते हैं जुडिशली। कोल डिपॉजिट है जैसे कि झारखंड में, हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने, डायरेक्टली हम एक्चुअल रिसोर्सेज को जैसे मिलता है वो वैसे ही हम उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा माइंस है, एक्चुअल रिसोर्सेज है ये हमारा कोल, जो हमें झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है। नेक्स्ट हमारा ऑकुरेंस एंड यूटिलिटी। ऑकुरेंस भी हमारा रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन का आधार ही है एक तरह से। मैनी रिसोर्सेज को उसकी यूटिलिटी के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। ऑकुरेंस में सम रिसोर्सेज जैसे मैन है, एनिमल है, प्लांट है, ये कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी नीड फॉर प्रोसेसिंग एयर वाटर। इनको हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते, जीवन में जीने के लिए आवश्यक साधन है ये हमारी। ये अगर हम रिसोर्सेज का यूज़ स्पेसिफिकली प्रोसेस सही प्रोसेस से करें तो हम उसका इस्तेमाल इन फ्यूचर काफ़ी लंबे समय तक कर सकते हैं। मिनरल को हम बिना ओर से निकाले बिना यूज़ नहीं कर सकते। मिनरल्स मिलते हैं हमें, लेकिन उसको मिनरल्स को प्राप्त करने के लिए हमें ओर्स में जाना पड़ेगा, ओर से उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। फॉसिल फ्यूल्स को रिफ़ाइन करके बिना हम फॉसिल फ्यूल्स को हम बिना रिफ़ाइन करके यूज़ नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही फॉरेस्ट हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यह इसको भी हमें प्रोसेस करना पड़ता है, बिना इसके हम यूज़ उसे नहीं कर सकते। टिम्बर मीन्स लकड़ी जो फर्नीचर बनाने के काम आती है, हमें उसके काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन में उसे शेप देनी पड़ती है, मशीन में शेप देने के बाद उसको हम कारपेंटर उसका मैन्युफैक्चर करता है, मशीन बनाता है। रिसोर्सेज हमारे डायरेक्टली अदर मटेरियल आइटम उससे बनाए जाते हैं। कि इन केसेस में हमारे रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल के इस्तेमाल में भी आते हैं। वेरियस मिनरल जैसे हमारा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मिनरल, सॉल्ट, वुड, ये सब हमारा आता है।
ऑकुरेंस एक मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। लोकल पॉपुलेशन वहीं सेटल डाउन होती है हमारी, जहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल होता है। लोकल पॉपुलेशन हमारी वहीं सेटल हो जाती है। पीपल जंगलों के पास रहते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्लांट है, बेरीज़ हैं, एनिमल्स हैं, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल वो भरपूर मात्रा में करते हैं। पीपल वर्किंग माइंस, जो लोग माइंस में काम करते हैं वो अपना समय अंडर द ग्राउंड बिताते हैं। जो लोग कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे रहते हैं वो कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम मात्रा में फ़िश। उनका जो खाना है मेन वो उनका फ़िश होता है। खाने में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि वो फ़िश बनाते हैं। पीपल लिविंग, जो लोग जहाँ रिसोर्सेज, कहने का मतलब ये है कि लोग जो जहाँ रहते हैं उनके आसपास जो रिसोर्सेज होते हैं वो इस्तेमाल उनका उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ उसी के अकॉर्डिंग स्पेंड करना शुरू कर, मतलब लाइफ स्टाइल उनका वैसे ही हो जाता है जैसा उनका रिसोर्सेज होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज पे उनका लाइफ का जो फंडा है, लाइफ को जीने का तरीका है, उनकी जो रिक्वायरमेंट, नीड और वांट्स को फुलफ़िल करते हैं वो अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही करते हैं। हम इंडस्ट्रीज़ भी हम वहीं सेटअप करते हैं, जो जहाँ रॉ मटेरियल होगा उसके उस रॉ मटेरियल पे बेस्ड जो प्रोडक्ट होगा वो इंडस्ट्रीज़ भी वहीं सेटअप की जाती है। मोर प्रॉस्पेरस, तभी हम ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करेंगे। जो लोग उसका रिसोर्सेज का इस्तेमाल जैसे करते हैं, अगर वो ये हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे, जैसे हमने देखा कि सब रिसोर्सेज का जंगलों में इस्तेमाल हो रहा है, कोस्ट पर इस्तेमाल हो रहा है, और माइंस के आसपास लोग रहने वाले वो इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट्रीज़ रॉ मटेरियल कर रहा है। तो इन दिस वे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होने की कगार पर हैं। इसकी जो यूटिलिटी है, फैक्टर्स हमारे ग्रेट रोल प्ले करते हैं हमारे विकास में। हमारा जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज पे। अब ये जो रिसोर्सेज हैं इनका इस्तेमाल सबसे पहले ट्राइबल्स लोग जानते थे कि इनका फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल अच्छा से कैसे किया जाए। ट्राइबल्स उस जंगलों में रहते हैं एंड जंगल हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से रिच हैं। ट्राइबल्स को ये नहीं विश्वास करते कि इन रिसोर्सेज को हम यूज़ करें, हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ऐसा वो मानते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ आज जो जीवन बिता रही हैं, जैसे उनका एंसेस्टर्स जीवन बिताते थे, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऐसा ही जीवन आज भी बिता रही हैं। मैन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको ह्यूमन अपने आप बनाता है, जो इंसान ने अपने आराम, अपने कंफर्ट के लिए बनाया है, अपनी आसानी के लिए बनाया है। इसमें उसने अपनी नॉलेज का यूज़ किया है, अपनी स्किल का यूज़ किया है, उसने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है और कुछ प्रोसेस फॉर्म किया है उसमें अपने आप। ये रिसोर्सेज नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज के हेल्प से ही किया है। जैसे कि हमारा स्टील है, स्टील से उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। प्लास्टिक से अब बहुत सारे प्रोडक्ट जो आप अपने आसपास देख सकते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट से बनाए हैं, नायलॉन से बनाए हैं। ये सब मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, बट बेसिकली इनके पीछे क्या है, रॉ मटेरियल ये है, बट यूज़ करने वाला कौन है, ह्यूमन है। जैसे बिल्डिंग है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑल आर इंक्लूडेड इन मैन मेड रिसोर्सेज। नाउ human resources, we are going to discuss human resources. Human resources comprises as human resources का इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए कर सकते हैं। ये जो नेचर है इसकी जितना हम सही
समझ के इस्तेमाल करेंगे, इसका यूटिलाइज़ करेंगे तो ये हमारे काम आएंगे। अगर हम इनका इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं करेंगे तो हमारे ये धीरे धीरे इस्तेमाल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हमने इसका इस्तेमाल जुडिशली नहीं करा, इट मीन्स कि अब हम ये सोचेंगे कि हमें इसका इस्तेमाल जुडिशली कैसे करना चाहिए। हमारा देश स्वस्थ और एजुकेटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए हमारे देश की। ये एक हर देश के लिए ज़रूरी है, इसेंशियल कंडीशन है, ये एक शर्त है कि हर देश में अगर हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी तो हम उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल जुडिशली कर सकते हैं। एट लास्ट we are going to discuss resources planning and conservation. It is the technique for proper and judicial use of natural resources. It is a complex process कि हम उसको कैसे करें, बहुत टेक्निकली डिफ़िकल्ट तो है, बट हम अपनी आने वाली जनरेशन को क्या दे पाएंगे, क्या हम अपनी जनरेशन को नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल करा पाएंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करना है और हमें इन्वेंट करना है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं और हमें पता नहीं है और हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी कि जहाँ जहाँ हमारे एनवायरनमेंट में है ये नेचुरल रिसोर्सेज, हमें उसे ढूंढ के निकालना है और उसका सही से इस्तेमाल करना है। कंडक्टिंग सर्वे, हमेशा सर्वे करना चाहिए और उस हर एरिया का मैपिंग ज़रूर होना ज़रूरी है। क्वालिटी और क्वांटिटी रिसोर्सेज के बारे में, वो उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, किसी भी काम को करने के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अप्रिशिएट अवेलेबल टेक्नोलॉजी, जो हमारी अप्रोप्रिएट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उन रिसोर्सेज से कनेक्ट करके। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट होना चाहिए उन रिसोर्सेज का ताकि वो विकास की प्लानिंग में हेल्पफुल हों। इट इज़ अ नीड ऑफ द आर टू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक ज़रूरी है, हमारे देश की आवश्यकता है कि हम उस देश के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं, इनकी लिमिटेड सप्लाई चेन होती है। ये ओवर यूटिलाइजेशन मीन्स अगर हमने इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन एक की जो मंशा है हर चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, हम ब्रश कर रहे हैं तो पानी को वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हमें जब ब्रश करना है तो टैप बंद कर देनी चाहिए, तो हम वाटर का इस्तेमाल जुडिशली करेंगे, समझदारी से करेंगे, तो हम वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज में लीड टू एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, यानी कि अगर हमने मिसयूज़ किया तो हम अपने एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन करेंगे। इट में लीड, और आने वाले टाइम में इसका परिणाम क्या होगा, जो हम सामाजिक और आर्थिक परेशानियों से गुजरेंगे, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें ऐसे मिल जाते हैं भरपूर, हमें लगता है कि तो फ्री हैं। गांधी जी ने भी कहा है इस कोट के साथ, इस चैप्टर में एंड में एक कोट है, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीबडी ग्रीड। ये इस कोट को हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमारी एक मदर नेचर है जिसने हमें प्रोवाइड किया है रिसोर्सेज, और जो सफिशिएंट है हम सब के लिए, बट पीपल बिकॉज ऑफ देयर ग्रीडी नेचर, इंसान की एक लालची नेचर है, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो आदत है वो एक लालची है कि वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करता है चाहे उसकी ज़रूरत है या नहीं है। ट्राइंग टू कीप ए लॉट मोर देन, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता है चाहे उसके पास है या नहीं है। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत है या नहीं है। बट इसका हम क्या करेंगे, आने वाले समय में सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का हमें शिकार होंगे। अब ये चैप्टर आप दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैसेज बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।